तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट वो चीज़ें होती है जो ओनली एक टाइप के एटम से बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे एलिमेंट को हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हो गया हमारा मेटल, सेकंड हमारा नॉन मेटल। अब मेटल में क्या क्या आता है? मेटल में आता है जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है? एलिमेंट है। नॉन मेटल में क्या हो गया? कार्बन और सारी गैसें, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो ये सब हमारे हो गए नॉन मेटल। तो एलिमेंट्स को हमने दो टाइप में डिवाइड करा है, मेटल्स और नॉन मेटल। अब हम किस बेसिस पे गए कि कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है? हमारी डेली लाइफ में हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है? तो उनके लिए हमने कोई प्रॉपर्टीज़ बनाई है। अगर उन प्रॉपर्टीज़ पे ये चीज़ें बैठ जाती है तो वो मेटल है, और नहीं बैठती तो वो नॉन मेटल है। तो क्या है प्रॉपर्टीज़ है? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है लस्ट्रस। मेटल है शाइनिंग सरफेस। मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लस्टर। जैसे हमारा हो गया गोल्ड, गोल्ड का शाइनिंग सरफेस होता है, तो मेटल। ऐसे हमारे बहुत से मेटल हैं जिनका शाइनिंग सरफेस होता है, तो जिनका शाइनिंग सरफेस होगा वो मेटल होंगे। हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड। एक और प्रॉपर्टी है मेटल की, हार्डनेस, वो हार्ड होता है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किनको छोड़ के? एक्सेप्शन है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। भले वो मेटल है, लेकिन ये मेटल का एक्सेप्शन है, वो सॉफ्ट होते हैं और ईजिली नाइफ से कट हो जाते हैं। तो अगर पेपर में आ गया एक्सेप्शन पूछी गई हमसे कि मेटल तो जनरली हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्ट, तो आप इन तीनों के नाम लिखोगे। नाउ थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है स्टेट, एग्जिस्ट एज सॉलिड। मैटर तो वैसे सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसके? मरकरी के। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नाउ अगली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड और जो सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है, जिसे हम बिटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी आ गई मेटल की, कौन सी? मेलिएबिलिटी। ना अगली है डक्टिलिटी। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो हमारी केबल्स लगती है, तो उसके अंदर उसके अंदर वो मेटल ही होती है वायर, या तो कॉपर की होगी या तो वो आयरन की होगी। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, कि मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें पता है कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर और कॉपर होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट को, वो हीट को ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से करते हैं। और लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। भले ये दोनों मेटल है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। ना अगला है हमारा डेंसिटी। एक और प्रॉपर्टी आ गई मेटल की, डेंसिटी। जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल जनरली हाई डेंसिटी होती है मेटल की, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब डेंसिटी क्या होती है? समझिए एक रूम है, उसमें हमने 100 लोग खड़े हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं उसमें, और रूम बहुत ही छोटा है, उसमें हमने 100 लोग बिठा रखे हैं, तो उस जगह की डेंसिटी हाई होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग हैं। और एक बहुत ही बड़ा रूम है, उसमें हमने 5 लोग खड़े किए हुए हैं अलग अलग जगह पर, तो उस रूम की डेंसिटी लो होगी। तो जितने जगह पर जितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स अरेंज होंगे, किसी स्मॉल जगह पर ज़्यादा नंबर्स ऑफ पार्टिकल अरेंज होंगे, तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। इसलिए मेटल की भी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि मेटल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांगली अटैच होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा होता है उनके बीच में, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी हाई नहीं होती, और ना ही इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसका एक्सेप्शन है। सोनोरस, एक और आगे मेटल की प्रॉपर्टी सोनोरस। मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मेटल प्रोड्यूस करते हैं साउंड जब हम हार्ड सरफेस से उन्हें अगर हम स्ट्राइक कर रहा है। जैसे मंदिर में हमने घंटी देखी है,
मंदिर में मेटल की घंटी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब हम घंटी को बजाते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत तेज़ साउंड प्रोड्यूस करती है, इसलिए मेटल प्रोड्यूस करता है साउंड जब हम उसे किसी चीज़ के साथ क्या करें, स्ट्राइक करवाए। जब हम घंटी को बजाते तो कितनी तेज़ साउंड निकल के आती है, मतलब वो घंटी मेटल की बनी हुई है। नाउ ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर में होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर। तो जो मेटल के ऑक्साइड है ना, मतलब मेटल को हमने बर्न किया और जो एशेस बनी है, जो प्रोडक्ट बना, वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा। नाउ अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल की उल्टी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। तो फर्स्ट है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल का शाइनिंग सरफेस नहीं होता एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन जो एक नॉन मेटल है उसका शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन जनरली नॉन मेटल्स का शाइनिंग सरफेस नहीं होता। सेकंड पॉइंट है जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे नेचर में। वैसे तो नॉन मेटल सॉफ्ट होता है जनरली, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक फॉर्म है कार्बन की, और जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें उनमें से सबसे हार्ड डायमंड है। एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैशियस। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड या गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ब्रोमाइन को छोड़ के। जो ब्रोमाइन है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे तो नॉन मेटल गैशियस और सॉलिड फॉर्म में करते हैं, लेकिन ब्रोमाइन को छोड़ के। ये जितने भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल और मेटल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब उन्हें हम बिटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप कोल को ही ले लीजिए, कोल को अगर आप बिटन करोगे हैमर से, अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये तो क्या बनेगा? छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट्स होना बनी। तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो नॉन मेलिएबल होते हैं। ना अगला है, दे आर नॉन डक्टाइल। इनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर नॉट सोनोरस। ये सोनोरस नहीं होते। अगर हम इसे किसी सब्सटेंस पे स्ट्राइक करवाए तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर आप किसी नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होगा। अगर आप इसे लिटमस पेपर से टेस्ट करो तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को जानेंगे कि मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड बनाया। ऐसे हमने एग्जांपल में लिया कॉपर, जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया विच इज़ ब्लैक इन कलर। वैसे ही एल्यूमिनियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। और हमने इस रिएक्शन को बैलेंस भी किया है, क्योंकि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये जो भी हमारा ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बेसिक इन नेचर ही होगा, ये बेस होगा, बेसिक इन नेचर होगा। Then sodium and potassium react so vigorously that they catch fire in open, so they are stored in kerosene oil. जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो केरोसिन ऑयल में स्टोर किए जाते हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंट होने से रोका जा सके। देन आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Metal oxide which react with both acid as well as bases
आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे वो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ। तो ये वो मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड एज वेल एज बेस। वैसे हमने ये है हमारा एसिड का एग्जांपल, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करा, ये वाला। देन आता है जब उसने बेस के साथ रिएक्ट करा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो हमें क्या बनाया, क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, जब मेटल H2O के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी फॉर्म होती है। सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड H2O। जो हमारे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम होते हैं वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड H2O से। एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक हमारे रिएक्ट करते हैं स्टीम से, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो हमारा लेड कॉपर गोल्डन सिल्वर है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन विद H2O। और जो हमारे मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है हॉट H2O से। एंड अब हमारा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल ऑफ H2O स्टिक टू देयर सरफेस। जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो फ्लोट करते हैं। तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। जो हमारा कैल्शियम है वो फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है रिएक्शन के टाइम पे, जब कैल्शियम H2 के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है वो मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाती है, इसलिए जो हमारा कैल्शियम है वो फ्लोट करने लग जाता है। वैसे हमारा मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। हमें पता है हमारा मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, वो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। वो फ्लोट इसलिए करने लग जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होती है रिएक्शन के टाइम पे, जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्टिक होने लग जाती है उसके सरफेस पे, तो इसलिए मैग्नीशियम फ्लोट करने लग जाता है। देन अब हमारा आता है एक्वा रिजिया। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड इन अ 3:1। इट डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो एक्वा रिजिया है वो मिक्सचर है कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 किस रेशो में, 3:1 में, और ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है। जब भी हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं अपना गोल्ड को क्लीन करवाने के लिए तो वो एक्वा रिजिया का ही यूज़ करता है गोल्ड को साफ़ करने के लिए। तो इसका हमें रेशो याद रखना है 3:1। देन अब हमारा आता है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट के हम ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी उसके बाद टेंडेंसी है कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है एटम ऑफ मेटल लूजेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो कैटायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो। एटम ऑफ नॉन मेटल कैन गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो डोनेट नहीं करते, गेन करते हैं, इसलिए किसी भी नॉन मेटल के आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड। जो अपोजिट चार्ज होता है लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर और क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। देन आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, जिसमें मैग्नीशियम हमें पता है हमारा मेटल है, मेटल, और हमारा क्लोरीन हमें पता है हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। मैग्नीशियम का हमें एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2 8 2। तो लास्ट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है।
और क्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें Cl2 है, 2 Cl है, तो मतलब उसे एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो मैग्नीशियम पर 2+ पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमारा क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे बना हमारा मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का, जिसे मैग्नीशियम एक पॉजिटिव आयन था और क्लोरीन एक नेगेटिव आयन था, और दोनों जब अट्रैक्ट हुए तो एक आयनिक कंपाउंड बना, और ऐसे होती है हमारे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। हमने जाना था कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। हमें पता है आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जो एक कटायन और अनायन से मिलके बने होते हैं। कटायन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज और अनायन हमें पता है नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, हम सोडियम का कटायन लेते हैं और क्लोरीन का अनायन लेते हैं। इससे जो कंपाउंड बनेगा विच इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो होगा एक आयनिक कंपाउंड। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सो फर्स्ट है, दे आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। ये सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब जो आसानी से टूट जाते हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनका जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इन्हें ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज जब NaCl बनता है तो उसका जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन और पेट्रोल में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मॉल्टन फॉर्म, बिकॉज दोनों ही केसेस में जो आयंस है वो फ्रीली मूव करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयन का फ्रीली मूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, इसी के साथ हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल कंप्लीट होता है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।